आज की मुरली की तारीख है 24। शिव भगवानु वाच। मीठे बच्चे बाप ही सदगुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं, बच्चे मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। यह गारंटी कोई देहधारी कर न सके। प्रश्न, तुम बच्चे यह कथा जो सुन रहे हो यह पूरी कब होगी? बाबा का जवाब, जब तुम फरिश्ते बन जाएंगे। कथा सुनाई जाती है पतित को, जब पावन बन गए तो कथा की दरकार नहीं। इसलिए सूक्ष्म वतन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई, यह कहना ही रॉन्ग है। दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा की महिमा में कौन से शब्द राइट है, कौन से रॉन्ग है? बाबा का जवाब, शिव बाबा को अभोक्ता अस्वस्थता करण करावनहार कहना राइट है, बाकी अकर्ता कहना राइट नहीं, क्योंकि वह पतितों को पावन बनाते हैं। आज का गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। यह बच्चों की पुकार की, बाबा अभी आ जाओ, क्योंकि हम फिर से रावण राज्य में दुखी है। फिर माया का परछाया पड़ गया, अर्थात 5 विकार रूपी रावण ने हमको बहुत दुखी किया। रेस्पॉन्ड में बाबा कहते, हाँ बच्चे, ये तो मेरा नियम है, जरूर आ करके ही कहेंगे ना। हाँ बच्चे, जब जब धरती पर भारतवासी बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी दुखी बने, कितने गुरु करते सद्गति के लिए, परंतु वो किसी की सद्गति नहीं कर सकते। सभी आंधों की लाठी तो एक प्रभु ही है ना। पले पले बाप जन्म देते हैं, अर्थात एडॉप्ट करते हैं। गुरु सद्गति करते हैं। अभी न कोई सद्गति करते न कोई बाबा है। अभी तुम कहते हो परमपिता परमात्मा हमारा बाबा भी है तो गुरु भी है। उस एक को ही सद्गुरु सत बाबा कहा जाता है। वह है सद बाबा, उसको सुप्रीम भी कहा जाता है। सदगुरु भी है, साथ ले जाता है, गारंटी है। और कोई गुरु गारंटी कभी नहीं करेंगे कि तुम आत्माओं को वापिस ले जाओगा। वह जानते ही नहीं। ये सब है नई बातें। तुम जब इनको देखते हो तो बुद्धि में याद शिव बाबा को करना है। वही बाप है, टीचर भी है और गुरु भी है। मनुष्य कोई गुरु करते हैं व टीचर करते हैं तो उनके शरीर को ही देखते रहते हैं। आत्माएं भिन्न भिन्न शरीर धारण कर भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में आ जाती है। अच्छा, बाप तो एक ही है और एक बार आते हैं, वह तो पुनर्जन्म नहीं लेते। संस्कार तो आत्मा में है ना। वह जब शरीर धारण करेगी तब वर्णन भी तो होगा ना। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, वह निराकार है, कभी साकार शरीर नहीं लेते हैं। शिव का अपना शरीर तो होता नहीं, परंतु ज्ञान का सागर पतित पावन है, सद्गुरु है, बाबा भी है, राजयोग भी सिखाते हैं। जो ब्रह्मांड का सारे विश्व का मालिक है, वही स्वर्ग का मालिक बनाएंगे ना। देहधारी तो बना न सके, सिवाय बच्चों के बाप को कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, तो कहेंगे
यह तो कोई शास्त्रों में है ही नहीं कि निराकार परम पिता परमात्मा शरीर में आते हैं। अरे शिव जयंती भी तो मनाई जाती है ना। गीता में भी काय रूप बदल कर आओ, तो वह किस शरीर और किस रूप में आया? तुम्हारा तो यह कर्म बंधन का शरीर है। अच्छे कर्मों से अच्छा व बुरे कर्मों से बुरा पद मिलता है, इसके लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे ना। मनुष्य तो पुनर्जन्म जरूर लेते हैं, बाप नहीं लेते। उसने इस शरीर में प्रवेश किया है। बताते भी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। शिव तो निराकार हुआ, ब्रह्मा द्वारा कैसे करते हैं? क्या ऊपर से प्रेरणा देते हैं? पति दुनिया में तो आते तो है ना कि शरीर में आवे जो राजयोग सिखावे। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, हम उनसे सुनते हैं। वो इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं और सब देहधारी गुरु का नाम बताएंगे। तुम जानते हो निराकार शिव हमारा बाबा है। पहले तो बाबा जन्म देने वाला चाहिए ना। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को कुख से तो इतने बच्चे हो न सके। प्रजापिता ब्रह्मा को तो अथाह बच्चे हैं। ब्राह्मण कुल बहुत बड़ा है। जो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे। जब देवता बनेंगे तब एडेप्शन नहीं होगी। एडेप्शन अभी है, कितने ब्राह्मण हैं? एडाप्शन अभी है, कितने ब्राह्मण हैं? बच्चे जानते हम शिव बाबा के पास आए हैं, वही नॉलेजफुल है। कहते हैं मैं तुम बच्चों को ही यह नॉलेज सुनाता हूँ। मेरा अपना शरीर तो नहीं है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कैसे शिव बाबा आया ये भी तो कोई जानते नहीं है। कहते भी है शिवरात्रि, रात्रि में कृष्ण का जन्म भी दिखाते हैं। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव का जन्म तो है संगम पर। ब्रह्मा की रात पूरी हो फिर दिन भी शुरू होता है। उसी संगम पर बाप आते हैं। यह है बेहद की रात्रि, वह है हद की आधा कल्प दिन आधा कल्प रात। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं। भगवान मिलता तो नहीं, अंधियारा तो है ना, बिल्कुल ही बुद्धिहीन है। गाते परमपिता परमात्मा ऊपर में है, फिर कहते तीर्थ यात्रा पर ही भगवान मिलेगा, दान पुण्य से भी मिलेगा। कितना समय तुमने धक्के खाए। अनेक मत है ना, इसलिए कहा जाता है भक्ति मार्ग है ब्रह्मा की रात। धक्के खाते खाते दुर्गति को पाकर पाप आत्मा बन पड़े हैं। विकार से पैदा होने वालों को ही पाप आत्मा कहा जाता है। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण कोई विकार से पैदा हुआ है? नहीं, वो तो योग बल से पैदा होते हैं। इन बातों को तुम भारतवासी ग्रस्त धर्म वाले ही तो जानते हैं, सन्यासी नहीं जानते न मानते हैं। बाबा कहते लाडले बच्चे, सतयुग में तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर पुनर्जन्म लेते पतित भी बनते हो। भारत पवित्र था ना, देवताओं का राज्य था, वह शांति भी थी। न्यू शांति धाम निर्वाण धाम है, परंतु सतयुग में तुमको वर्षा मिला हुआ है, इसलिए वहाँ कभी अशांत नहीं होते। एक दो को दुख दे कभी अशांत नहीं करते, कोई को दुख नहीं देते। या तो बच्चे भी माँ बाप को दुख दे अशांत कर देते हैं।
अभी तुम शांति के सागर से वर्षा ले रहे हो। वह कोई लड़ना झगड़ना नहीं होता। यह भी तुम्हारी अवस्था चाहिए। आपस में लून पानी नहीं होना चाहिए। पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए, बेहद का बाप आया हुआ है, हमको दुख की दुनिया से ले जाएंगे अपने घर। सतयुग में तो बाप आते नहीं, या आकर इन खिड़कियों से माना नैनों से तुमको देखते हैं। इनकी आत्मा भी तो देखती है ना, शिव बाबा भी देखते हैं। एक शरीर में दो आत्माएं कैसे हो सकती है? मनुष्य नहीं मानते। अरे तुम ब्राह्मण को खिलाते हो, पति अर्थात बाप की आत्मा को भी बुलाते हो। वह आकर बोलती भी है ना, उनसे पूछते हैं तो दो आत्माएं हुई ना। बाबा कहते वो आत्माएं आकर बैठती नहीं है, ये हो न सके। बाप को तो अपना शरीर है ही नहीं। बाप कहते हम आत्माएं आकर बैठती नहीं, ये हो नहीं सकता। बाप को अपना शरीर तो नहीं है, वो तो आ सकता है ना। 5000 वर्ष पहले भी हमने ऐसा ही कहा था कि मैं साधारण बूढ़े तन में भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ में आता हूँ। जरूर मनुष्य के तन में आएंगे, न कि बैल पर आएंगे। सूक्ष्म वतन में शंकर के आगे बैल कहाँ से आया? अगर शंकर की अर्थात शंकर पार्वती की पूजा करते तो मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। बाकी ये दिखाया कि शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ये झूठ है। शंकर क्यों कथा सुनाएंगे? सूक्ष्म वतन में तो कथा की दरकार ही नहीं है। तुम फरिश्ते बन जाएंगे तो कथा भी पूरी होगी ना। कथा सुनाई जाती है पतितों को पावन बनाने के लिए। बाबा अमर कथा भी सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाते, लायक भी बनाते हैं। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है और यह है मृत्यु लोक। आज बाबा ने पूछा शिव बाबा स्नान करते हैं? बोला बाप दादा करते हैं। हमने कहा स्नान तो दादा करते हैं ना, शिव क्यों करेगा? उनको थोड़ी पखाना में जाना है जो स्नान करे। शिव तो अभोक्ता है, ये बड़ी समझने की बात है। वो थोड़ी अपवित्र बनते जो स्नान करेंगे। वह तो आते पतितों को पावन बनाने। करण करावनहार अभोक्ता असोचता है, अकर्ता कहना रॉन्ग हो जाता है। पतितों को पावन करते हैं ना, करण करावनहार है। खांसी हुई, इसकी आत्मा का यह पुराना रूपी बाजा डिफेक्ट हो गया है, तो शिव बाबा क्या करेगा? तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे शिव बाबा के बाजे को इफेक्ट क्यों हुआ? नहीं, यह शरीर उनका नहीं, लोन लिया हुआ है। लोन ली हुई चीज टूट जाती है तो धनी की टूटेगी ना। शिव बाबा इस शरीर का धनी नहीं, धनी तो यह ब्रह्मा है ना, उसने किराए पर लिया है। यह भाग्यशाली रथ है। बैल भी एक ही है, फिर गौमुख भी कहते हैं ना। बाबा कहते बराबर कोई कोई बच्चियाँ इतनी होशियार नहीं है। किसी को उठाना है तो मैं बच्चों में जाकर उठाता हूँ। पति दुनिया में, पति शरीर में तो आना ही होता है, तो किसका कल्याण करने के लिए मैं बच्चों में प्रवेश करता हूँ। बच्चे नहीं समझेंगे, उनसे भी यह सुनने वाले बड़े तीखे हो जाते हैं। ये बाप की मदद मिलती है ना। एक तो निश्चय बुद्धि, दूसरा फिर दृष्टि मिलती है।
बाबा कहते मैं प्रवेश कर सकता हूँ, ऐसे नहीं मैं सर्वव्यापी हूँ। नहीं, मुझे बहुरूपी क्यों कहते हैं? जो जिसकी पूजा करते उसको साक्षात्कार भी कराता हूँ। साक्षात्कार में ऐसे दिखाते कि जैसे सामने आ रहे हैं। विष्णु का साक्षात्कार होता है, विष्णु चैतन्य हो जाता है, माथे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं मुझे चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। परंतु उनसे फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सिर्फ दिल खुश हुई ना। मुझे भगवान का दीदार हुआ। भक्ति में दीदार बहुत होते हैं, परंतु उनसे सद्गति को तो पाते नहीं। जबकि गाते सद्गति दाता पतित पावन एक है। विष्णु नहीं हो सकता, वो बाप थोड़ी होगे। बाप एक है, फिर उनका बच्चा भी एक, प्रजापिता ब्रह्मा। ऐसे कभी नहीं कहेंगे प्रजापिता विष्णु व शंकर। प्रजापिता एक, फिर उनसे ब्राह्मण एडाप्ट होते हैं। बच्चे जानते हम पहले ब्राह्मण बनते फिर देवता बनते। ब्राह्मणों की माला एक्यूरेट बन न सके क्योंकि अदल बदल होती रहती है ना। फिर कोई गिरते हैं, कोई मरते हैं, फिर क्या करेंगे? उनको निकाल देंगे। रुद्र माला अंत में ही एक्यूरेट बनेगी। ये मीठी मीठी बातें बाबा ही तो सुनाते हैं और कोई को पता भी नहीं है। कितने हैं जो कहते हैं हे राम जी संसार बना ही नहीं। अब रामचंद्र यहाँ से प्रारब्ध ले जाता है, त्रेता में जाकर राजा बनते। उनको फिर अज्ञान कहाँ से आया? जो वरिष्ठ उनको ज्ञान दे, फिर संसार बना ही नहीं है। यह सृष्टि का चक्र है ना। इन सभी बातों में मूंझे हुए हैं, कोई भी जानते नहीं है, न समझ सकते हैं। शिव बाबा को ही गुम कर दिया है। शिव जयंती भी तो मनाते हैं, परंतु समझते नहीं है। श्री कृष्ण ही सावरा बनाते हैं। बाबा आते तब जब उनको सावरे से गोरा बनाना है। शिव जयंती के बाद झट श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। किसको? ब्राह्मणों को। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली को। वही फिर राजा रानी बनते हैं। शिव बाबा चले जाएंगे, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो बाप ने श्री कृष्ण को ऐसा बनाया। उन्होंने फिर बाप के बदले कृष्ण का नाम लगा दिया। कृष्ण को द्वापर में ले गए। अब शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो ना, हम स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं और बहुत प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। संगम और सतयुग का किसी को पता नहीं। मैं आता हूँ कलप के संगम युग पर। उन्होंने युगे युगे कह दिया है, सो भी 4 युग होते हैं ना। द्वापर के बाद कलयुग होता है। फिर उस द्वापर युग में आकर क्या करेंगे? उतरती कला में सबको जाना ही है। मेरा तो पार्टी तब जब चढ़ती कला होती है। इनको फिर नीचे उतरना ही है। तुम बच्चों को 84 जन्म पूरे करने हैं। ऊंचते ऊंचे ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण फिर देवता क्षत्रिय। ये वर्ण भी भारत में ही तो गाए जाते हैं। विराट रूप का चित्र भी बनाते हैं। उसमें ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शिव बाबा आकर एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा। शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। बाकी सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा वो कैसे प्रजापिता बन सकते? पहले ये निश्चय चाहिए बराबर वो बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है।
कहते भी है सद्गति दाता एक है, परंतु उनका नाम रूप देश काल नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, शांति सागर बाप से सुख शांति का वर्षा ले शांत चित्त रहना है। कभी किसी को दुख दे अशांत नहीं करना, लून पानी नहीं होना है। दूसरी पॉइंट है, बाप समान आंधों की लाठी बनना है। बाप की मदद लेने के लिए निश्चय बुद्धि बन सेवा करना है। आज का वरदान, एक के पाठ को स्मृति में रख तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व साधन है। एक शब्द का पाठ पक्का करो। तपस्या अर्थात एक का बनना। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एकरस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी करना। इस एक के पाठ को स्मृति में रखो तो निरंतर योगी सज योगी बन जाएंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। स्लोगन, आज्ञाकारी वह है जो मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखते हैं।